इसका 18 नंबर क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड निकालें। 18 के 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें 8 AQ माइनस में है BQ, फिर प्लस में 27CQ, फिर प्लस में 18ABC, यानी कि इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्वेश्चन है 5 नंबर। इसमें 8AQ माइनस में है BQ, प्लस में 27CQ, प्लस में 18ABC। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला होता है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस में 3ABC। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C इंटू में A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर माइनस में AB माइनस में BC माइनस में CA। और इतना क्वेश्चन रहेगा तो इसका गुणनखंड हम इतना लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी कि इसका गुणनखंड इतना होता है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम इस रूप में यहाँ पे लिखा हुआ 8AQ, तो इसको हम लिखेंगे 2AQ। 2AQ देखो यहाँ पे माइनस है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस में BKQ, फिर लिखेंगे प्लस 27CQ है तो इसको हम लिखेंगे 3CKQ। देखो क्वेश्चन फिर माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3 इंटू में A। अब A मान लेंगे 2A के तो यहाँ पे लिखेंगे 2A इंटू में फिर B है तो B इसमें मान लेंगे माइनस B के तो लिखेंगे माइनस में B, फिर इंटू में C मान लेंगे इसमें 3C के तो यहाँ पे लिखेंगे 3C। अब देखो ये जो लिखे है हम इसको इतना लिख सकते हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ अगर इसको हम हल करेंगे तो इतना चला आएगा। 2AQ 8AQ हो जाएगा, प्लस है, फिर यहाँ पर हम लिखे माइनस BKQ तो माइनस BKQ हो जाएगा माइनस में BQ, तो फिर माइनस से गुना हुआ प्लस में चिन्ह माइनस का आ जाएगा, यानी कि माइनस में BQ हो जाएगा। फिर प्लस के प्लस है 3CKQ लिखे हुए हैं, यानी इसका मतलब हुआ 3KQ 27 होगा, 80KQ CQ हो जाएगा। देखो इस माइनस से इस माइनस से गुना हुआ चिन्ह प्लस हो जाएगा और इस पूरा के गुना करेंगे तो जाएगा 3 दूनी 6 6 3 18, यानी कि 18 हो जाएगा ABC, यानी कि प्लस में जाएगा 18ABC, यानी कि इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब देखो एक फॉर्मूला बन जाएगा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस में 3ABC, और हम 2A के मान लेंगे A माइनस B के मान लेंगे B और 3C के मान लेंगे C, तो हो जाएगा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस में 3ABC, यानी कि इसका जो गुणनखंड होगा इतना हो जाएगा, यानी कि इसको जगह पर बिता लिख सकते हैं। अब देखो इसमें A के मान है 2A और B के मान है माइनस B, C के मान है 3C। इसका मतलब है इसमें जहां जहां A होगा वहां पर हम क्या लिखेंगे 2A लिखेंगे, और जहां B होगा उस जगह हम लिखेंगे माइनस B, और जहां C होगा उस जगह लिखेंगे 3C। देखो तो आप लिखेंगे बराबर, इसको लिखेंगे A प्लस B प्लस C, तो A का मान इसमें 2A है तो आप लिखेंगे 2A, फिर लिखेंगे प्लस B के मान से माइनस B है तो आप लिखेंगे माइनस में B, फिर लिखेंगे प्लस में C के मान 3C है तो आप लिखेंगे 3C। देखो ये हो गया A प्लस B प्लस C, फिर इंटू में होता है A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, तो A का मान 2 है तो आप लिखेंगे 2A के स्क्वायर, फिर प्लस में लिखेंगे B स्क्वायर, B का मान माइनस B है तो माइनस B के स्क्वायर, फिर प्लस में C स्क्वायर, C के मान 3C है तो लिखेंगे 3C के स्क्वायर, फिर माइनस में होता है AB, तो A का मान है 2A तो 2A गुना B के मान से माइनस B तो लिखेंगे माइनस में B, फिर माइनस में BC तो B के मान माइनस में B तो लिखेंगे माइनस में B इंटू में C के मान 3C तो यहाँ पे लिखेंगे 3C, फिर माइनस में होगा CA तो C के मान 3C गुना में A के मान 2A तो यहाँ पे लिखेंगे 2A। अब देखो इसको लिखेंगे बराबर 2A के लिख लेंगे 2A, अब इस माइनस से गुना होगा प्लस में चिन्ह हो जाएगा माइनस के B के B लिख लेंगे, फिर प्लस में 3C इंटू में लिखेंगे अब 2A के स्क्वायर हो जाएगा 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे माइनस B के स्क्वायर हो जाएगा प्लस में B स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में B स्क्वायर, फिर प्लस 3C के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 होगा
और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि जो 9 सी स्क्वायर। अब देखो इस दोनों गुना कर देंगे तो माइनस से गुना का माइनस से चिन्ह हो जाएगा प्लस के 2ab। अब देखो इस माइनस से फिर माइनस से गुना चिन्ह हो जाएगा प्लस के, और इस दोनों का गुना कर देंगे तो जाएगा 3bc, 3bc हो जाएगा। माइनस के माइनस लिख लेंगे, अब इस दोनों का गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 6ac हो जाएगा। देखो तो हो जाएगा पंचमा के गुणनखंड यानी कि पंचमा के आंसर इतना हो जाएगा। इतना इसमें समझ में आ गया, इसको नोट करो। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक्स क्यू फिर प्लस में 27 वाई क्यू फिर माइनस में जेड क्यू प्लस में 9 एक्स वाई जेड। क्वेश्चन इसमें 6 नंबर एक्स क्यू प्लस में 27 वाई क्यू माइनस में जेड क्यू प्लस में 9 एक्स वाई जेड। देखो इस क्वेश्चन के सबसे पहले इस रूप में लिख लेंगे, फॉर्मूला के रूप में। फिर लिखेंगे प्लस, यहाँ पे लिखे 27 वाई क्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 वाई के क्यू प्लस। अब देखो लिखा हुआ माइनस में जेड क्यू, तो इसको लिखेंगे अब माइनस में जेड के क्यू। फिर फॉर्मूला में होता है माइनस में 3abc, यहाँ पे माइनस 3 इंटू में ए के माइनस में एक्स इंटू में बी के माइनस 3y इंटू फिर सी के माइनस माइनस में जेड, यहाँ पे लिखे माइनस में जेड। अब देखो इस क्वेश्चन को हम इतना लिख सकते हैं और इसको हम हल करेंगे तो इतना ही चला आएगा। एक्स क्यू, यहाँ पे एक्स क्यू लिखा हुआ है, फिर प्लस के प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखे 3 वाई के क्यू, तो 3 के क्यू जाएगा 27, वाई क्यू जाएगा वाई क्यू। फिर प्लस यहाँ पर है लेकिन यहाँ पे माइनस लिखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस के जेड क्यू है, तो माइनस क्यू हो जाएगा माइनस, और माइनस से गुना प्लस में चिन्ह हो जाएगा माइनस के, जेड क्यू हो जाएगा जेड क्यू। अब इस सब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा प्लस में 9 एक्स वाई जेड। देखो माइनस से गुना माइनस में चिन्ह प्लस हो जाएगा, 3 तिहाई 9 एक्स वाई जेड, यानी कि इस पूरा गुना करने पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 9 एक्स वाई जेड। अब देखो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, और इसमें हम मानेंगे कि एक्स के मान लेंगे ए लिखा हुआ है, 3 वाई के मान लेंगे बी लिखा हुआ है, और माइनस जेड के मान लेंगे सी लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3abc, यानी कि इस तरह फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। तो इसको लिखेंगे बराबर, जो इसमें लिखेंगे ए के मान इसमें एक्स, तो लिख लेंगे एक्स प्लस बी के मान 3y, तो लिखेंगे 3y, फिर प्लस सी के मान से माइनस जेड, तो लिखेंगे माइनस में जेड। देखो तो हो गया a प्लस बी प्लस सी, फिर इंटू में लिखेंगे अब ए स्क्वायर, तो ए के मान x, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के मान इसमें 3y, तो लिखेंगे 3y के स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस में सी स्क्वायर, सी के मान माइनस जेड, तो माइनस जेड के स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस में ए बी, तो ए के मान इसमें x है इंटू में बी के मान इसमें 3y है, तो लिखेंगे 3y, फिर लिखा माइनस में बी सी, तो बी के माइनस में 3y है, तो लिखेंगे 3y, फिर गुना में होगा इंटू में सी के मान माइनस जेड, लिखेंगे माइनस में जेड, फिर लिखेंगे माइनस सी के मान माइनस में जेड, तो माइनस जेड इंटू में ए के मान इसमें एक्स, तो लिख लेंगे एक्स। अब देखो इसको बराबर लिखेंगे एक्स प्लस 3y, अब इस माइनस से गुना का प्लस में चिन्ह हो जाएगा माइनस, और जेड की लिख लेंगे जेड, फिर इंटू में लिखेंगे एक्स स्क्वायर के लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3y के स्क्वायर हो जाएगा 9y स्क्वायर, तो लिखेंगे 9y स्क्वायर, फिर प्लस के प्लस लिखेंगे माइनस जेड के स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे जेड स्क्वायर। देखो इस दोनों को गुना कर देंगे तो माइनस में 3xy, फिर इस दोनों को गुना करेंगे प्लस में 3yz, अब इस दोनों को गुना करेंगे तो प्लस में या xz हो जाएगा, यानी कि छठा के गुणनखंड यानी कि छठा का आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, इसको नोट करो तो।